राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी हलचल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें 4 नए चेहरों को मौका मिलने की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों पर विभाग छीनने और कुछ पर सीधे बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी आलाकमान इस बार सिर्फ राजनीतिक दबाव या जातिगत समीकरणों के आधार पर नहीं, बल्कि मंत्रियों की फॉर्मेंस या फिर कहेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर फैसले लेने की तैयारी में है। संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया है, मंत्री जनता से कितने जुड़े हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं या नहीं, योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, और विभागों पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। यानी ये फेरबदल बीजेपी के अंदर परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। आपको बता दूं कि दरअसल राजस्थान में कुछ महीने बाद पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं, जिनमें 2028 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी अब सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को नए तरीके से साधने में जुटी है। यही वजह है कि इस बार वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को भी कैबिनेट में जगह मिलने के संकेत हैं। श्रीचंद कृपलानी, अनीता भदेल और पुष्पेंद्र सिंह जैसे अनुभवी नेताओं के नाम चर्चा में है, जिनके जरिए पार्टी मेवाड़, अजमेर और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों में संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति को और धार देने के मूड में दिखाई दे रही है। महंत बालकनाथ और महंत प्रतापपुरी जैसे हिंदूवादी चेहरे को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और असम की तर्ज पर राजस्थान में भी हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती है। दूसरी तरफ कुछ मौजूदा मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। विजय सिंह चौधरी और ओटाराम देवासी को लेकर संगठन में नाराजगी की चर्चा है, जबकि गजेंद्र सिंह खिमसर से चिकित्सा विभाग हटाने की अटकलें भी तेज हैं। वहीं जवाहर सिंह बेडम और डॉक्टर मंजू बागमार का राजनीतिक कद बढ़ सकता है, क्योंकि बीजेपी गुर्जर, दलित और महिला सीमाकरण या फिर कहें समीकरण को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर ये मंत्रिमंडल फेरबदल सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं, बल्कि बीजेपी की भविष्य की राजनीतिक रणनीति और सत्ता संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। नमस्कार।